Let us start the second lecture or the last lecture of relative velocity. लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि ये क्वेश्चन आपको करना है, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ये वो क्वेश्चन था ये वो क्वेश्चन था, करेक्ट। देखो रिलेटिव वेलोसिटी में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल नहीं है, फिर बड़ा आसान से क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम two towers simultaneously as shown in this figure. What should be the value of d for their collision? कॉलिजन चाहते हैं, कॉलिजन हो तो भैया कॉलिजन अगर हो तो जब जिस टाइम पर कॉलिजन होगा, जिस टाइम पर कॉलिजन होगा, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, ध्यान से सुने, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम हो जाने चाहिए, तभी तो क्या होगा, कॉलिजन होगा उस टाइम पर। ठीक है, देखो अब पहले एक्स के अलोंग देख लो या वाई के अलोंग देख लो। वाई के अलोंग बेटा ये जो पार्टिकल है आपका, वाई के अलोंग ये जो पार्टिकल है आपका, ये ऑलरेडी कितनी हाइट पर है, 10 मीटर की हाइट पर है, यानी कि वो यहां पर है। ये टोटल हाइट 20 मीटर है, तो रिलेटिवली रिलेटिवली वाई एक्सिस के अलोंग उसको कितना चलना पड़ेगा बेटा, 10 मीटर चलना पड़ेगा। मैं ये बात भी जानता हूं कि वाई एक्सिस के अलोंग जो ए रिलेटिव है, ए रिलेटिव अलोंग वाई एक्सिस दोनों को की प्रोजेक्टाइल है, इसलिए 0 होगा। वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बेटा, क्योंकि इसका तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, इसका कंपोनेंट होगा, इसका कंपोनेंट होगा, इसका क्या कंपोनेंट होगा बेटा, इसका 10√2 sin 45, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया बच्चों। तो व्हाट डज इट मीन्स कि सर वी वाई रिलेटिव इज दिस ओनली कंपोनेंट दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिलाकर के रिलेटिव वाली पिक्चर में पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलोंग 10 मीटर चलना है। सिर्फ कितना चलना है, 10 मीटर चलना है। किस वेलोसिटी से चलना है, 10 मीटर पर सेकंड से चलना है। तो सर उसको ऐसा करने में कितना समय लगा, ऐसा करने में सर उसको 1 सेकंड का समय लगा। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो सकता है कि किस टाइम पर कॉलिजन होगा। तो किस टाइम पर कॉलिजन होगा बच्चों, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, यानी कि 1 सेकेंड के बाद कॉलिजन हो जाएगा। ठीक बात है। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, डी। अब बात करो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस पार्टिकल को जो चलना है वो कितना चलना है बच्चों, वो डी चलना है, एक्स इक्वल टू डी चलना है। रिलेटिवली बात कर रहे हैं सारी सारी, उसको तो वही मानना हुआ है रेस्ट पर। अब एक्स एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, वी एक्स रिलेटिव। तो आप देखेंगे 10 ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो 10 + 10 कितना हो गया बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम भी पता है कि 1 सेकेंड का समय है आपके पास, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। क्लियर है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बड़ा बेहतरीन। There are two particles are separated by horizontal distance of 2x. They are projected as shown in figure with different initial speeds. ठीक है। The time after which the horizontal distance between them becomes 0. Horizontal distance क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। वो टाइम इंस्टेंट आपको बताना है। अरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 कब होगा, जब दोनों मीट कर जाएंगे। अरे जब दोनों क्या कर जाएंगे, मीट करेंगे, तभी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होगा। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में बात कर लो, हमें वर्टिकल में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा
इस वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 3u cos ऑफ 30 डिग्री रूट 3/2। ये कितना आया आपका 3u/2। इस वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट आएगा u cos 60 डिग्री दैट इज u/2। ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा, कैसे डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो रिलेटिव कंपोनेंट आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दे बोथ विल गेट एडिड। तो कितना हो गया बेटा 3u/2 तो ये हो गया और बेटा u/2 ये हो गया, इट इज इक्वल टू व्हाट 2u। बस ये पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में किस वेलोसिटी से चलेगा 2u से चलेगा। कितना टाइम ही तो पूछे हैं, कितनी दूरी तय करनी है इसको 2x करना है, किस स्पीड से करना है 2u से करना है x/u, x/u। बड़ा सिंपल सा फंडा, क्लियर है। ओके, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ना। वो जो आप सुनते हो ना, एक मोटा हाथी झूम के चला, इस बार 3 हाथी चला रहे हैं अपन, ठीक है। कह रहे कि 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे ये ए वाला 5 मीटर पर सेकंड से, बी वाला इधर चल रहा है और सी वाला 10 मीटर पर सेकंड से। एक बात ध्यान रखना, जब भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहे हो, कैसे चल रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, तो अब ये डिपेंड करेगा कि अगर उनके तो स्पीड तो दोनों की सेम है, तो स्पीड अगर सेम हुआ, सेम डायरेक्शन में हुआ तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, माने उनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहने वाली है। अब आगे देखो, ये तो अलग अलग स्पीड है। स्पीड ऑफ ए इज दिस, स्पीड ऑफ सी इज 10। इनिशियली सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की जो सेपरेशन दे रखी है बेटा आपको, ये जो सेपरेशन है ये दे रखी है, ये सेपरेशन डी है। बी और सी के बीच की सेपरेशन भी डी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखना एक अलग अप्रोच है क्वेश्चन को करने की। व्हेन बी कैचेज सी, जब बी सी को पकड़ लेगा उस टाइम पर ए और सी के बीच जो सेपरेशन है वो कितनी हो गई है, वो 3d हो गई है, 3d हो गई है। आपको बी की स्पीड बतानी है, तो करना वही काम है कि मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, इसका रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वाली पिक्चर बनाओ। अल्टीमेटली सी को पकड़ना है जाकर के, तो सारा का सारा जो सिनेरियो है वो किसके रिस्पेक्ट में बना लें आप, सी के रिस्पेक्ट में बना लें। सी के रिस्पेक्ट में बनाने के लिए कैसे करो आप, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना भाई। तो क्या लिखूं बेटा 5 माइनस 10, ये कितना आया बच्चे -5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट भैया ए का तो बन गया, बी का सिनेरियो और बनाओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अच्छा बी सी को अगर कैच कर लेता है तो देखो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर ही होनी चाहिए, अगर ना गिवन हो तो मैं मान लूंगा कि इधर ही है, इधर होगी भी, क्यों होगी, अरे इधर जाएगा तो पकड़ ही नहीं पाएगा कभी। तो कितना आएगा ये u -10, ये आ गई। अब इसको जरा, ये तो वेलोसिटीज आ गई, मैं उस इंस्टेंट पे बात कर लेता हूं जिस इंस्टेंट पर ये कैच कर लेंगे एक दूसरे, जिस इंस्टेंट पर ये कैच करेंगे। तो मान लिया सी तो यही है यार, सी को तो आपने रेस्ट पर मान लिया, सी तो कहां पर है रेस्ट पर है। अब ये रेस्ट पे अगर है तो ध्यान से सुनना, बी वाला यहां पर था, यहां से कितने डिस्टेंस पर था बेटा डी डिस्टेंस पर था। अब इसके रिस्पेक्ट में बी किस स्पीड से चलने वाला है u-10 से, किससे चलेगा बेटा u-10 से चलेगा। इंपॉर्टेंट इज दिस सी, सॉरी ए, ए अभी के लिए डी डिस्टेंस पर है लेकिन इसकी वेलोसिटी -5 आई है, इसका मतलब ये इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव डायरेक्शन। ऑब्वियस है इधर ही आना चाहिए था, तभी तो सेपरेशन कितनी हो पाएगी 3d हो पाएगी। ठीक बात है। जिस समय बी सी को पकड़ता है उस टाइम पर ए और सी के बीच में सेपरेशन 3d हो जाती है, यानी कि ए जो है वो यहां पर पहुंच जाता है, कितना दूरी चलता है वो d दूरी,
यहां से यहां तक का समय भी t है और यहां से यहां तक का समय भी क्या है, t। दोनों टाइम इक्वल रहे, बन गई बात। यहां का टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहां का डिस्टेंस कितना है बेटा आपका, d डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी क्या है, u माइनस 10, and in this case the distance is d and the speed is not -5, there's 5। -5 क्यों नहीं ले रहा बेटा, क्योंकि -5 तो माइनस तो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। आप करें जल्दी से नोट, करो करो करो। समझ में आया बच्चों, अरे समझ में आ गया क्या, ओके। एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, ऑन a straight road cyclists are riding one of the other at a separation of 30 meter at a speed of, ये speed है, at a speed of 10 meter per second in the same direction. Boys are running at a separation of 20 meter at a speed of 5 meter per second। ये गड़बड़ कर रखी। If old man is walking in opposite direction, find its speed so that he meet each cyclist and boy together। ये कहना चाहता है। अब पहले तो इस चीज को रिप्रेजेंट करो बेटा, क्या कहना है। साइक्लिस्ट मूव कर रहे हैं, चलो पहले साइक्लिस्ट को देख लो। मान लिया ये एक साइक्लिस्ट है, एक और साइक्लिस्ट है, चेन ऑफ साइक्लिस्ट आर मूविंग, एक और साइक्लिस्ट है। किन्हीं भी दो साइक्लिस्ट के बीच की जो सेपरेशन है बेटा वो 30 मीटर है, और ये हमेशा 30 मीटर ही रहेगी। क्यों रहेगी हमेशा 30 मीटर, क्यों रहेगी बेटा हमेशा 30 मीटर, ये इसलिए रहेगी 30 मीटर क्योंकि बोथ आर मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए ऐसा होगा। अच्छा किस स्पीड से चल रहे हैं भैया, ये 10 मीटर पर सेकंड से, ये वाला भी 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से, और जितने भी हैं वो सब ऐसे चल रहे हैं। चलो इन द सेम डायरेक्शन बॉयज आर रनिंग, अच्छा बॉयज भी रन कर रहे हैं। चलो मान लो ये बॉय अलग अलग हैं, लेकिन बॉयज के बीच की जो सेपरेशन है वो सेपरेशन बेटा 20 मीटर है, 20 मीटर की सेपरेशन पर ऐसा है। ये बॉय ये मूव कर रहे 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से बेटा। अब कह रहे हैं कि एक ओल्ड मैन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, वो हर बॉय को और हर साइकिलिस्ट को एक साथ मिलता है, ये आपसे चाहता है। तो भैया एक काम करो, ओल्ड मैन को रेस्ट पर ले आओ, है ना, ओल्ड मैन को क्या ले आओ, रेस्ट पर ले आओ। यानी कि पहले तो आप ये मान लो कि जो ओल्ड मैन है वो इस डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रहा है, वो v स्पीड से चल रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, साइक्लिस्ट की स्पीड है 10, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस v, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन इट इज 5 प्लस v। अब ये जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैं कैसे कन्वर्जन कर रहा हूं बेटा, कैसे कन्वर्जन कर रहा हूं। देखो ये ओल्ड मैन था, जरा ऐसे सोचो इस इंस्टेंट पर एक साइक्लिस्ट यहां है, दूसरा बॉय यहां है। अब इस साइक्लिस्ट के पीछे जो अगला साइक्लिस्ट है वो कितने मीटर पर होगा, वो 30 मीटर पर होगा। इसको क्योंकि रेस्ट पर मान लिया है तो इस सिनेरियो में जो साइक्लिस्ट आ रहा है, साइक्लिस्ट आ रहा है वो इस तरफ 10 प्लस v से आ रहा है बेटा। यहां पे अगर आप बात करो तो ये जो बॉय है, ये बॉय इस तरफ आ रहा है, ये 5 प्लस v से आ रहा है,
लेकिन इसकी सेपरेशन 20 मीटर है। ठीक है, अब आप अगली बार क्या चाहते हैं कि ये साइक्लिस्ट यहां पहुंचे, ये बॉय यहां पहुंचे, तभी तो हर बार ऐसा हो पाएगा। यानी कि यहां से इसको पहुंचने का समय, इस बॉय को यहां से यहां तक का पहुंचने का समय क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो भैया एक बात बताओ, इसको कितना टाइम लगा, इसको सर टाइम लगा, डिस्टेंस 30 ट्रेवल किया, किस वेलोसिटी से किया, 10 प्लस वी से किया, इसने 20 किया, 5 प्लस वी से किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो बच्चों। 15 प्लस 3v इज इक्वल टू 20 प्लस 2v। So the value of v is 5 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से चलेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से चलेगा बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, अरे डन, ओके। So the next is the most awaited topic, that is रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी कवर करेंगे। तो पहले मैं इन दोनों पार्ट्स की थ्योरी कवर कर रहा हूं और उसके बाद बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस इसके कवर करेंगे। रेन मैन प्रॉब्लम में भैया देखो क्या बात है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपने कभी बारिश में रोड पर लोगों को चलते फिरते देखा अम्ब्रेला के साथ? आपने क्या देखा होगा कि हर आदमी क्या कर रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला को होल्ड करते हुए जा रहा है। या आपने कभी ऑब्जर्व ये भी किया होगा कि जब आप धीरे धीरे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन अलग होती है। अगर दौड़ना शुरू कर दे तो आपको अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। अब कोई अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो हर हर आदमी जो है, हर पर्सन जो है, वो अम्ब्रेला की डायरेक्शन को रेन से बचने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में रखता है। तो सर इसका मतलब ये है क्या कि हर आदमी के लिए रेन अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है? इज द रेन इज इन कंफ्यूजिंग स्टेट कि भैया इधर से ये बच्चा जा रहा है तो इसको तो इधर से भिगोना है, ये बच्चा आ रहा है इसको इधर से भिगोना है, इसको इधर से भिगोना है, ऐसा तो नहीं है। रेन जो है, रेन यानी कि सर पहली बात, जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वी आर, मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करता हूं, सभी के लिए सेम रहने वाला है। वी आर सभी के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ये अलग अलग नहीं होगा। बिल्कुल अम्ब्रेला की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या अलग नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन अलग अलग नहीं होगा, पहली बात। तो ये जो वी आर है, जिसको मैं वी आर लिख रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। और मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। जो आदमी उस ग्राउंड पर चल रहे हैं, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहे होंगे। सब कैसे चल रहे हैं, अरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहे हैं। चलो, तो Vm क्या हो गया, Vm इज वेलोसिटी ऑफ मैन, और ऑब्वियस है ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। एक्चुअल में जो खेल करता है वो VRM करता है बेटा। VRM क्या चीज है आपका, VRM इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन की वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, मैन के रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और यू कैन से कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन, एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन ने जो ऑब्जर्व किया। और इट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज फील बाय द मैन और फील बाय द पर्सन, ये चीजें हैं। तो ये जो VRM है सर, ये जो VRM है, ये एक्चुअल में क्या चीज है, दिस इज VR माइनस ऑफ VM, VR माइनस ऑफ VM।
तो भाई वी आर तो जो है बेटा वो वी आर तो मान लो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ रेन तो, और मान लो कि जो मैन है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये वी एम है, ये आपका क्या है, वी एम है। मुझे जो चीज चाहिए वो वी आर माइनस वी एम चाहिए बेटा। आई कैन राइट इट लाइक वी आर प्लस माइनस ऑफ वेक्टर वी एम। वी आर वेक्टर में माइनस ऑफ वी एम एड करना है बेटा। तो माइनस ऑफ वी एम कैसे आएगा, वी एम वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आएगा माइनस ऑफ वी एम। इसको और इसको जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को जो ऐड करके आएगा ये वी आर एम आएगा। ये मान लिया थीटा आ गया। क्लियर है? तो क्या क्या रिजल्ट समझ में आया सर? एक तो मुझे वी आर एम का मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर एम इज अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। क्लियर है? दूसरी चीज बेटा कि ये एंगल पूछा जा सकता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय वी आर, और यू कैन से theta is equal to tan inverse Vm by Vr, Vm by Vr। तो क्या सर Vrm इधर आ रहा है तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन यही होनी चाहिए क्या? अरे Vrm इधर आ रहा है, अरे इधर डायरेक्शन थोड़ी रखेंगे, ये डायरेक्शन आई तो छाते में पानी भर जाएगा। क्या करना पड़ेगा इससे, ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी, ये थीटा विद वर्टिकल, अम्ब्रेला इससे ऑपोजिट डायरेक्शन पे रखोगे, Vrm से ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये जो रिजल्ट्स हैं ये रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डन। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। A person moves due east at a speed of 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो यानी कि डायरेक्शन की बात करते बेटा, एक तो ये बात ध्यान रखना आप सभी लोग कि जो ये डायरेक्शन की हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की, ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, वर्टिकल में नहीं होती। ये जो डायरेक्शंस हैं चारों डायरेक्शंस, ये चारों डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है। तो भैया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। चलो, कह रहा है कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट तो इधर है, इस तरफ ईस्ट की तरफ जा रहा है, किस स्पीड के साथ, 6 मीटर पर सेकंड के साथ, 6 मीटर पर सेकंड के साथ ऐसा जा रहा है वो। क्लियर है? आगे देखो, विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ का मतलब क्या हुआ, ये इधर है, ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन और मैन, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंडो, सॉरी विंड, और ये क्या स्पीड है बेटा इसकी, ये 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लो, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लो बताना है कि क्या होगा। इफ पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी देन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लो विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो इसने क्या कहा, ये विंड जो है यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पूछा, तो यानी कि ये जो वी डब्ल्यू आपका आया है ये क्या चीज है, ये वी डब्ल्यू नहीं है, ये क्या चीज है बेटा, दिस इज दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन है ये, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आप इसको ठीक कर लें, दिस इज वी डब्ल्यू एम। ये किसके इक्वल आया होगा, कैसे आया होगा, बड़ा अच्छी सी चीज है, यहाँ से सीखने को मिलेगी अपने को। वो क्या कि सर वी डब्ल्यू एम इज वॉट, दिस इज वी डब्ल्यू माइनस ऑफ वी एम। तो बेटा यहां से जो वी डब्ल्यू आया आपका वो क्या आया, वी डब्ल्यू एम प्लस ऑफ वी एम। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो वी डब्ल्यू आएगा, वो क्या आएगा, वी डब्ल्यू आएगा। आप देख लो यहां से, वी डब्ल्यू तो चाहिए मुझे, वो आ गया आपका। ये दोनों 90 डिग्री पर हैं,
इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही वी डब्ल्यू आएगा, और वो कितना आ गया बेटा, √6² + 6² एंड इट इज इक्वल टू 6√2 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? कह रहा है कि इफ पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लो विद रिस्पेक्ट टू मैन। यानी कि अब क्या कह रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। यही बात है, ये आ जाएगा अब आराम से। क्यों? क्योंकि आपका वी डब्ल्यू आ गया है, वी एम आपको पता था कितना है बेटा, वो 6 है, अब कितना हो जाएगा, वो 12 हो गया। आप आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन एट रेस्ट। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो बेटा, हम लोगों ने क्या लिखा, वी आर एम, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस ऑफ वी एम। तो बेटा अगर मैन रेस्ट पर होगा तो ये वेलोसिटी 0 हो गई। व्हाट डज इट मीन्स कि सर वी आर एम की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, वो वी आर के इक्वल आ गई। इसका मतलब अगर आदमी रेस्ट पर है तो उस केस में जो उसको वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी दैट विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। वो क्या होगी, वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन होगी बेटा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वो आपकी। अब इसने क्या कहा कि मैन ट्रेस्ट ऑब्जर्व दैट रेन फॉलिंग वर्टिकली। इसका मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कहां पर है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इधर है ऐसे, ये वी आर है। व्हेन ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, कह रहे कि जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से जब वॉक करता है, he has to hold his umbrella at an angle of 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। तो यानी कि मान लो कि इसको इधर जाना, ये इधर जा रहा है, वीएम वो कितना है, वो वीएम दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको वी आर एम बता रखा है भैया, क्या बता रखा है आपको, वी आर एम। वर्टिकल के साथ कहा इसने, वर्टिकल के साथ जरा समझना कौन सा एंगल होगा। अगर वी आर ये है, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वी आर माइनस वी एम करना पड़ेगा, बरस देख। देखो बेटा वी आर तो मुझे क्लियर हो गया कि वी आर तो इधर है, वी एम इधर था बेटा। मुझे क्या चाहिए, वी आर माइनस ऑफ वी एम, तो माइनस ऑफ वी एम तो इधर आएगा, माइनस ऑफ वी एम ये आया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो वी आर एम यहां आता है। अम्ब्रेला जो होल्ड करना पड़ेगा वो इस तरफ करना पड़ेगा। ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल अगर 53 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो गया, 53 डिग्री हो गया आपका। डन। आपसे क्या पूछा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, वी आर पूछा है आपसे। तो भाई यहां से देखो, टेंजेंट ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, वी एम डिवाइडेड बाय वी आर। टेन 53 डिग्री कितना होगा, टेंजेंट ऑफ 53 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 4/3। कितना होगा, 4/3। वी एम आपको क्या गिवन है बेटा, 4 है, एंड दिस इज वी आर। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट वी आर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। क्या आया, 3 किलोमीटर पर आवर आ गया बेटा, 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। बोलो कोई डाउट है क्या, अरे कोई डाउट है क्या बेटा? ओके। मैन इज गोइंग ईस्ट इन ए कार with a velocity of 20 km per hour. A train appears to move towards north to him with a velocity of this.
व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, ये बताना है। देखो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उससे करना शुरू कर। ईस्ट में जा रहा है ये, इस डायरेक्शन तो ये है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ कार, जो आप लिखना चाहें, वो इस तरफ है 20 किलोमीटर पर आवर से बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर से हो। ट्रेन अपीयर्स, अपीयर का मतलब क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि ये क्या गिवन है आपको, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है। कहाँ है, टूवर्ड्स नॉर्थ टू, यानी कि सर ये जो है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, वो इधर है। चलो, अच्छा इसकी भी वैल्यू दे रखी है बेटा आपको, वो कितनी दे रखी है, 20√3 किलोमीटर पर आवर। ये आया कैसे होगा, मुझे पहले क्या निकालना होगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बतानी होगी। तो भैया देखो, ये वीटीसी किसके इक्वल होता है, ये अप्रोच आनी चाहिए आपको, वीटी माइनस वीसी। अगर मुझे वीटी चाहिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, तो आप ये तो डायरेक्टली देख ही लेंगे। ये जब पूछेंगे तो ये कैसे आएगा, वीटी इज इक्वल टू बेटा वीटीसी प्लस वीसी, प्लस वीसी, वीटीसी और सी का आपको क्या करना है बेटा, वेक्टर सम करना है। ये वीटीसी रहा और ये सी रहा, इनका वेक्टर सम, इनका वेक्टर सम तो सर ये लो, ये कर देंगे। इनका जब आप वेक्टर सम करोगे, वो रिजल्टेंट तो इधर आएगा, वो जो रिजल्टेंट आया ये वीटी है, ट्रेन इधर कहीं जा रही है भैया। अब आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो बड़े आराम से, वीटी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, √20 का स्क्वायर प्लस 20 √3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 20 तो वही आ गया बाहर, और ये आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर आ गया बेटा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन भी बताना है। तो अगर मैं इसके साथ एंगल निकालना चाहूं, तो इसके साथ बेटा एंगल कैसे निकालूंगा यार, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज 20√3 divided by base, that is 20, this is √3, theta is 60। यानी यानी क्या बताओगे आप, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि सर ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्ट, लेकिन अगर नॉर्थ के साथ बताएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे हैं। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. What is the direction in which he should hold her umbrella? मुझे लगता है बिल्कुल बच्चों वाला सवाल आ गया है, और आप बच्चे ही तो हो। वर्टिकल डायरेक्शन में आई भैया वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है, ये क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। चलो, woman rides a bicycle with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन। कोई बात नहीं, नॉर्थ से ईस्ट अपने को उससे कोई मतलब नहीं, ये इधर ले लो, कोई बात, ये इधर नॉर्थ है और ये ईस्ट है, कोई बात नहीं। ये वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो, यहाँ तो उसने क्या कहा है, वो वुमेन का है, मैन ही मान लो कुछ। वो कितना गिवन है बेटा आपको, 10 मीटर पर सेकेंड की। आपको वी आर एम कहा है, वी आर एम कैसे आएगा बच्चों, वी आर एम आएगा वी आर माइनस ऑफ वी एम। तो जो माइनस ऑफ वी एम है, माइनस ऑफ वी एम, वी एम इधर है, माइनस वी एम इधर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर आया, ये वी आर एम आया। उसको बारिश जो है, रेन जो है, इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। उसने कहा है कि जो अम्ब्रेला है उसको कहा, किस डायरेक्शन में, अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करेगा। ये मान लो एंगल थीटा, तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा। थीटा एंगल बनाना मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज वी एम वी एम वी एम, वी एम इज 10 divided by 30, this is 1/3।
तो द एंगल विद द वर्टिकल इज tan इनवर्स 1/3 बच्चों। और आपसे ये इसकी वैल्यू भी पूछ ली है, तो ये रिजल्टेंट भी बता पाऊंगा बेटा मैं। वो कितना आ जाएगा, √30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर है? तो आई थिंक ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया बेटा, 900 ये और ये तो 10 आ गया मेरे ख्याल से। 10 ही आएगा, कुछ और आएगा? अरे 10 ही आ रहा है क्या? नहीं 10 नहीं आ रहा, 10√10 आ रहा है, 10√10। 1000 है ना अंदर। कुछ मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, आसान क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की। ओके। ओके, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर बॉट प्रॉब्लम। रिवर बॉट प्रॉब्लम, काफी टाइम से इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया नहीं है, तो हो सकता है इस बार आ जाए। आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, बट डर सभी को लगा रहता है कि यार ये टॉपिक जो है ना बड़ा अजीब सा है, बड़ा गंदा सा टॉपिक है। बट आज इसको बड़ा आसान सा बना देते हैं अपन, देखो कैसे। चलो देखो, आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, पहले दो तीन छोटी छोटी चीजें समझे। रिवर फ्लो कर रही है, अगर हमने कोई चीज उस पर आराम से रेस्ट पर रख दी, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो भी आपने रखी, लेटेस्ट है कि आपने कोई भी वहां से लीफ उठा करके रख दी उस पर, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लोट कर सकती हो उस पर रख दी आपने, तो क्या होगा? जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन से नदी बह रही है, वो पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से वो ऑब्जेक्ट भी बहनी शुरू। क्लियर है ये चीज? यानी कि कोई भी बॉडी अगर आप उस फ्लोइंग रिवर में रखोगे तो वो रेस्ट पर नहीं रहेगी, वेरी फर्स्ट है। तो इसका मतलब रिलेटिव पिक्चर में आने वाला है, कब आ जाएगा? जैसे ही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाएगी, जैसे कि स्विमर जब कूदता है, जब स्विमर उस रिवर में जंप करता है, तो हमेशा क्या होगा बेटा, हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा। कैसे आएगा वो जरा समझते हैं। ओके देखो, मान लो इस रिवर की जो विड्थ है वो डी विड्थ है बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, समझने के हिसाब से भी क्वेश्चन आए ना आए, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप। डी विड्थ है इस रिवर की, और लेटेस्ट से ये लो, अब रिवर है तो यू वेलोसिटी से बहा दिया। यू क्या चीज हो गई? यू इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर खड़ा है स्विमर, ये ओ पॉइंट मान लो, जहां स्विमर खड़ा है। क्यू पॉइंट के जो ओ पॉइंट है बेटा आपका, ओ पॉइंट जो है, ओ पॉइंट से जो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट है, ओ के बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट मैंने मान लिया वो ए है। ए इज द डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, चलो सर, अब जरा सोचो कि स्विमर ने, मैं जनरल केस बना रहा हूं, वीएस जो है, अब ध्यान से सुनना, यू तो समझ में आ गया, यू इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये जो वीएस है, वीएस, ये वीएस क्या चीज है? वीएस है बेटा वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। इस, ये जो रिवर स्विमर वाला पार्ट है, इसका थ्योरी वाला पार्ट अगर समझ गए ना, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय लग ही नहीं सकता, मैक्सिमम 30 सेकंड। वीएस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, समझ में आ गया? विद रिस्पेक्ट टू रिवर कह लो या वाटर कह लो बेटा, एक ही बात है। इसको एक और नाम से समझ लो,
दिस इज velocity of this is velocity of swimmer when water or river is at rest, यानी जो वेलोसिटी की मैं अभी बात कर रहा था, अगर नदी ना बह रही हो तो उस टाइम पर जो उसकी असली औकात है स्विमर की, जो असली वेलोसिटी है, वो कौन बता रहा है? वो वीएस बता रहा है। कौन बता रहा है बेटा? वो वीएस बता रहा है। एक चीज हो गई, वीएस हो गई, क्यू हो गया, डी आपका विड्थ ऑफ रिवर हो गया। मेरा एक सवाल का जवाब बताना आप जरा सोच करके। मान लो कि वीएस तो बेटा यहां आया है थीटा एंगल पे, यहां जंप किया इसने, क्या ये डायरेक्शन वर्टिकल है क्या? अरे वर्टिकल थोड़ी यार, रिवर में ऐसा थोड़ी होता कि ऐसे कूद करके ऊपर जा रही हूँ, रिवर तो ऐसे ही है, हॉरिजॉन्टली लाइन है। ये जो दिखा रहा हूं ये ऐसे रिवर है और ये वाला है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि स्विमर इधर एम करे और सीधा यहां पहुंच जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक्चुअल में सर होगा क्या, ये जो वीएस है और जो यू है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही वीएस नेट होगा, और उसी डायरेक्शन में स्विमर पहुंच करके जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है क्या आपको? जैसे ही अगर स्विमर ने, अच्छा एक बात बताओ, अगर स्विमर ने कुछ भी नहीं किया तो नदी के बहाव में चलता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही अपनी खुद की वेलोसिटी पिक्चर में लेकर के आएगा तो रिवर क्या चाहेगी? उसको इधर लेकर के जाना, वो बेचारा इधर जाना चाहेगा, अल्टीमेटली रिजल्टेंट इधर जाएगा कहीं। क्लियर होगी ये बात? तो वीएस नेट यानी कि ये इसको यहां लेकर के जाएगा। स्विमर वो एम तो यहां की कर रहा था, बट वो यहां नहीं पहुंचेगा, वो यहां पहुंचा डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट से जहां स्विमर ने लैंड किया, जहां वो पहुंच गया, वो जो दूरी है वो ड्रिफ्ट कहलाती है। ये जो एक्स डी है आपके बेटा, एक्स डी, ये एक्स डी आपका ड्रिफ्ट कहलाता है बच्चों, ये ड्रिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपका? ये ड्रिफ्ट कहलाता है आपका। डन। तो ड्रिफ्ट क्लियर हो चुका। ड्रिफ्ट में लेकर के बहुत कंफ्यूजन होती है। ड्रिफ्ट की बड़ी सिंपल सी एक ही लाइन की परिभाषा क्या है? जहां स्विमर खड़ा है उसके ऑपोजिट बैंक पर डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट से स्विमर ने जिस पॉइंट पर लैंड किया, जहां वो उतरा, जहां वो पहुंचा, वो जो दूरी आएगी वही क्या कहलाएगी? आपकी ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? घिसटना। क्या होता है? घिसटना। समझ में आ गई बात? क्लियर है ये चीज? चलो जी। व्हाट अबाउट वीएस नेट? ये जो वीएस नेट है ना बेटा, वीएस नेट ये बड़ी कमाल की चीज है। दिस इज नेट और रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर। एक बात तो ये कही जा सकती है कि सर ये तो कैसी वेलोसिटी है? ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। इसको मुझे लगता है एक और शब्द में कहा जा सकता है बेटा। वो क्या कहा जा सकता है? दिस इज द velocity of swimmer, this is the velocity of swimmer as seen from ground। एक्चुअल में दो कहानियां होंगी। बेचारे स्विमर को तो लग रहा होगा कि तू इस पर रास्ते से जा रहा है, वो तो इधर ही एम कर रहा है, और जो आदमी इसको यहां पर चुपचाप बैठ करके देख रहा है ना, उसको कौन सा रास्ता दिखाई देगा? उसको ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला जो पाथ है, दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ seen from path of swimmer, path of swimmer seen from ground, ग्राउंड द्वारा देखा गया, ग्राउंड से देखा गया। हकीकत में तो यही लेंथ ट्रेवल करने वाला है दोस्तों।
स्विमर हकीकत में ये लेंथ ही ट्रेवल करके जाने वाला है। अगर कोई सवाल में पूछ ले कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्विमर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्विमर इज दिस, ये कैसे निकालेंगे बात करेंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई है। वीएस नेट क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, विड्थ ऑफ रिवर क्या है, यू क्या है, वीएस क्या है, ये सब समझ में आ गया। अब मैं दो छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट और लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटा क्रॉसिंग वेलोसिटी का, वो है क्रॉसिंग वेलोसिटी का, बीसी, क्रॉसिंग वेलोसिटी। यानी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से स्विमर, या वो वेलोसिटी या वेलोसिटी का कंपोनेंट जो उस स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में मदद करेगा। तो यार एक बात बताओ बच्चों, कि अगर आपको रिवर क्रॉस करनी है, तो रिवर क्रॉस करनी है तो आप एक बात देखो कि वीएस का कंपोनेंट करो आप। वीएस का ये कंपोनेंट इधर क्या आ गया, वीएस कॉस थीटा, और बच्चों ये कंपोनेंट कितना आ गया आपका, वीएस साइन थीटा आ गया भाई, वीएस कॉस थीटा और वीएस साइन थीटा आ गया बेटा। अब कुल मिलाकर के इस पूरे मोशन को ऐसे समझो, इस डायरेक्शन में लेकर के जाने वाले कंपोनेंट है u प्लस वी एस साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में लेकर के जाने वाला कंपोनेंट है वी एस कॉस थीटा। रिवर को क्रॉस करने के लिए इधर जाना पड़ेगा कि इधर ऊपर इधर इस तरफ जाना पड़ेगा, एक ही तरफ जाना पड़ेगा, एक ही तरफ जाना पड़ेगा। ये जो कंपोनेंट है जो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है वो क्रॉसिंग वेलोसिटी कहलाएगा। तो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कोई सी भी वेलोसिटी हो सकती है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के जो परपेंडिकुलर है वो जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वही क्या कहलाएगी, आपकी क्रॉसिंग वेलोसिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर वो वी एस कॉस थीटा होगी, और दूसरी वेलोसिटी बेटा आपकी क्या है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट के लिए मददगार है। ड्रिफ्ट के लिए कौन मददगार है, वो वी एस साइन थीटा प्लस यू है। वो कौन है, अगर मैं यहां पर बात करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वो कंपोनेंट जो क्या होगा बेटा, जो पैरेलल टू रिवर फ्लो होगा। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू रिवर फ्लो, पैरेलल टू रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के पैरेलल जो है वो, डन। यानी कि अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो बेटा क्रॉसिंग वेलोसिटी तो आप देखो कि कितनी आई है, वो वी एस कॉस थीटा आई थी, और जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी वो वो क्या आई थी, मैं एक बार जरा पिछली वाली स्लाइड में आ जाता हूँ। वी एस साइन, वी एस कॉस थीटा तो ये आ गया था, और ये वी एस साइन थीटा प्लस यू आ गया, वी एस साइन थीटा प्लस यू आ गया। कि इस केस में अलग अलग केस में अलग अलग कहानियां हो सकती, समझ में आई। यानी कि कुल मिलाकर के क्रॉसिंग वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे समझ में आ जानी चाहिए। सर कुल मिलाकर के क्या कहानी बन चुकी है अब तक, ये समझो। स्विमर की सर एक तो अल्टीमेटली क्रॉसिंग वेलोसिटी इधर होगी, इस पिक्चर में आना है, अब सब खेल भूल भाल करके वापस यहां बनाना है, ये चीज बनानी है अपने को। और सर इधर होगी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बस दैट्स ऑल। इनका रिजल्टेंट ही, क्रॉसिंग का और ड्रिफ्ट का रिजल्टेंट ही नेट होता है, वीएस नेट होता है। सर इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करेगा, डी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सर ये इक्वेशन बनेगी। सर इनका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, ये यहां पहुंचेगा, ये ड्रिफ्ट होगा,
ड्रिफ्ट के लिए सर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दो इक्वेशन बनानी आ गई तो सारा रिवर स्विमर प्रॉब्लम खत्म। ये दो इक्वेशन अगर आपको बनानी आ गई तो पूरा रिवर स्विमर प्रॉब्लम जो भी है वो सारा का सारा इसी दो इक्वेशन का खेल है। इतनी बात क्लियर है क्या? समझ में आया? अब इस इस पार्ट के इस चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट के दो पर्टिकुलर केसेस और है बेटा। वो दो पर्टिकुलर केसेस और क्या क्या हैं? एक तो ये है कि रिवर जो स्विमर है वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जंप करे, ठीक बात है। कई बार वो क्वेश्चन में कहेगा कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करवाना चाहता है रिवर को। एक वो क्या कहेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करवाना चाहता है। वो क्या क्या केस होंगे वो देखता हूं, इसके स्पेशल केसेस वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आता है बेटा आपका, और मैं ये कह सकता हूं डायरेक्ट वहीं से ही क्वेश्चन आता है। देखो तो मैं पहला केस लेता हूं, द वेरी फर्स्ट केस। वो क्या है? स्विमर जंप्स, स्विमर जंप्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। या तो बेटा वो डायरेक्टली ये बात दे देगा आपको क्वेश्चन में कि स्विमर ने रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जंप किया है बच्चों। क्या पता है क्या पूछ सकता है वो? और दिस इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिखा मिल जाए कि मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो इसका मतलब स्विमर को परपेंडिकुलर जंप करवा दीजिए। समझ में आई ये बात? ऐसा क्यों होगा ये मैं बता देता हूं, अभी बताऊंगा आपको, या अभी देख लो आप यहाँ पीछे वाले केस, या यहां से देखो। ये बेटा आपने जो इक्वेशन लिखी थी ये तो मैंने जनरल केस बनाया था। ये क्या बनाया था? जनरल केस था। सर ये अगर जनरल केस था तो आपने d इज इक्वल टू क्या लिखा? आपने लिखा ये वी एस कॉस थीटा इंटू टी है। तो यहां से अगर आप t लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? d अपॉन वी एस कॉस थीटा। डन। सर d कांस्टेंट है, वी एस कांस्टेंट है। अगर इस टाइम को मिनिमाइज करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज। डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम डिनोमिनेटर जब होगा जब ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा होगा। और भैया इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है? 1 होती है। और कहां पर होती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ? कर दो थीटा को 0। यानी कि स्विमर कहां जंप करेगा? परपेंडिकुलर। इसीलिए मैंने क्या कहा कि अगर परपेंडिकुलर जंप कर रहा है तो दैट विल बी द केस ऑफ मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में अगर रिवर को क्रॉस करवाना है तो उस केस में उसको 100% क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर जंप करना पड़ेगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, इस कॉन्सेप्ट की तरफ। सर इसका मतलब वी एस ये है, वी एस तो ये है, और सर यू ये है। इन दोनों का रिजल्टेंट वी एस नेट ये है, और ये स्विमर यहां पहुंचेगा, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा, और ये आपकी विड्थ ऑफ रिवर है ही। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जो वी एस नेट है ये रिजल्टेंट है, ये मान लिया अल्फा एंगल है। अल्फा एंगल इज द एंगल ऑब्जर्व्ड बाय द मैन ऑन द ग्राउंड। उसको क्या दिखाई देगा? ये वो पाथ है जिस पाथ से, ध्यान से सुनना, ये वो पाथ है जिस पाथ से आपको स्विमर जाता दिखाई देगा। स्विमर ये पाथ ट्रेवल नहीं करेगा, स्विमर इसी पाथ से जाएगा, स्विमर इसी पाथ से जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एक बात तो ये कि वी एस नेट इज द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द मैन ऑन द ग्राउंड। वो क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ
वी एस स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, दैट्स ऑल। अल्फा एंगल भी तो निकाल सकता हूं मैं, टेन अल्फा बराबर वी एस डिवाइडेड बाय यू, वी एस डिवाइडेड बाय यू, ये भी हो गया आपका काम, वी एस नेट का भी हो गया। अब आगे की बात देखो, कितना टाइम लगेगा वो बताओ। ड्रिफ्ट भी पूछ सकता है कि ड्रिफ्ट कितना आएगा। तो भैया एक बात, पहली इक्वेशन ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू, टी को ट्रैवल करने के लिए, टी ट्रैवल करने के लिए कौन सी वेलोसिटी है आपके पास, वी एस वेलोसिटी है। तो d बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी एस मल्टीप्लाई बाय टी। बोलो क्लियर है क्या? यहां पर क्रॉसिंग वेलोसिटी ही वी एस है, तो दिस इज इक्वल टू वी एस इंटू टी। क्या क्लियर है ये चीज? बड़े आराम से। ड्रिफ्ट इस बार ये है, ड्रिफ्ट के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, इस तरफ एक ही वेलोसिटी है, वो क्या है बेटा, वो u इंटू टी है। डन। यहां से सर t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई d अपॉन बी एस, और सर ड्रिफ्ट भी आ गया मेरे पास, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या आ गया सर आपके पास, u इंटू टी, टी इज d अपॉन वी एस। यही सब पूछ सकते हैं आपसे। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर इज d अपॉन वी एस, d अपॉन वी एस। हाउ शुड ही जंप, ही मस्ट जंप परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जो मर्जी पूछ ले यार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्विमर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्विमर, सर वो वीएस नेट से ट्रेवल करेगा, वीएस नेट से कितने टाइम ट्रेवल करेगा सर, टी टाइम ट्रेवल करेगा, टी की वैल्यू पता है सर मुझे, मुझे वीएस नेट की वैल्यू भी पता है सर। वीएस नेट तो है अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और सर ये टी की वैल्यू ये रही, वो है डी अपॉन वी एस, दैट्स ऑल। बचा नहीं कुछ क्वेश्चन में। बोलो क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कभी भी स्विमर रिवर के, मैं बात कर रहा हूं कि रिवर के ऑपोजिट अपस्ट्रीम में तो फ्लो जंप करेगा, डाउनस्ट्रीम में कोई अपने लेवल पे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, कुछ सेंस बनेगा नहीं उस क्वेश्चन। अब वो अपस्ट्रीम जंप कर सकता है, एक और केस बनता है वो और देख लेते हैं, जिससे मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता हूं। यानी कि जो सेकंड केस है आपका, केस नंबर 2 की बात कर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि या तो जीरो ड्रिफ्ट हो सर, या तो बेटा जीरो ड्रिफ्ट की बात कर लो, या आप कह लो कि शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रेवल करवाना है, शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रेवल कर, ऑपोजिट बैंक पर पहुंचाना है स्विमर को, कहां पहुंचाना है, ऑपोजिट बैंक पर पहुंचाना है, डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचाना है बेटा। क्या मतलब है समझो इसका, ये डी है आपका, ये तो डी है बेटा, यहां से ध्यान से सुनना, स्विमर को इधर जंप करना होगा वी एस वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर, रिवर इधर ही जा रही है यू से, ये थीटा एंगल निकालेंगे कि थीटा एंगल कितना होगा। अब इस वी एस के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट तो बेटा ये आ गया, ये तो वी एस कॉस थीटा आ गया, ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना आ गया, ये वी एस साइन थीटा आ गया बेटा। क्लियर हो गया? अब आप ध्यान से देखिए, टी बराबर इसके अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है, वी एस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। डन। चलो ये पहली इक्वेशन। ड्रिफ्ट की वैल्यू बताओ, अल्टीमेटली क्या होगा, ये इधर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, वो यहां कहीं आ जाएगा वी एस नेट। और ये यहां पहुंच गया भैया, ये यहां पहुंच गया,
डन। अब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, Q माइनस वी एस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स डी बराबर Q माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू आप यहां से देख सकते हो क्या, डी अपॉन वी एस कॉस थीटा। कोई पूछे कि ये डिस्टेंस बताओ बेटा, तो वी एस नेट इंटू टाइम कर दूंगा, टाइम की वैल्यू है आपके पास। बट द कंडीशन ऑफ जीरो ड्रिफ्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन ऑफ जीरो ड्रिफ्ट। आप जरा सोचिए बेटा, जीरो ड्रिफ्ट अगर होगा तो यानी कि ये चीज खत्म हो जाएगी, स्विमर यहीं पहुंचेगा डायरेक्टली। इसीलिए कहेंगे शॉर्टेस्ट पाथ से स्विमर पहुंचा, सीधा ये पाथ फॉलो करेगा, डी पाथ ही फॉलो करेगा। तो सर कंडीशन ऑफ जीरो ड्रिफ्ट के लिए तो एक्स डी को जीरो कर दो ना, ये फैक्टर जीरो कर दो ना, ये जीरो हो सकता है ना ये जीरो हो सकता है, क्या जीरो होगा, Q माइनस वी एस साइन थीटा जो है ये जीरो हो जाएगा बेटा। और यू कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू यू अपॉन क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि साइन थीटा की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती, इट शुड बी लेस देन वन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, velocity of swimmer must be greater than velocity of swimmer. This is the very first condition for the zero drift। पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर स्विमर की वेलोसिटी बेटा, स्विमर की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से जीरो है तो कभी ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल ही नहीं, वो ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच ही नहीं सकता। डन। एंगल ये आ गया आपके पास, साइन थीटा बराबर यू अपॉन वी एस। और भैया यार जब इसको भी याद करने की जरूरत थोड़ी है, आपको पता साइन थीटा की वैल्यू एक से कम होगी तो ये रेशियो एक से कम सेट कर दो, ये एंगल एक से क्या कर दो, कम सेट कर दो। यानी कि जो वैल्यू छोटी होगी वो ऊपर और बड़ी वाली नीचे आ जाएगी, खत्म बात। इसका ध्यान रखना, स्विमर की वेलोसिटी अगर क्या हुई, कम हुई रिवर से, तो वो जीरो ड्रिफ्ट आएगा ही नहीं। क्या इतनी बात क्लियर है क्या आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ये जो थीटा है वो इधर आएगा, रिवर स्विमर में तो इतनी ही कहानी बन सकती। क्लियर है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम रिवर स्विमर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिवर स्विमर के क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन पढ़िए और एक बार ट्राई कीजिए, करो बेटा एक बार जल्दी से। देखो भैया, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में तो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, फिर भी कर लेते हैं इसको। देखो देखो, रिवर का फ्लो इस तरफ है, मान लो यू वेलोसिटी से बेटा। कह रहे दो कोई दो फिक्स्ड पॉइंट है यार, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ओके। इट टेक्स टी1 टाइम व्हेन गोइंग डाउनवर्ड डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब जिधर रिवर फ्लो कर रहा है उस तरफ ही बेटा रिवर की वेलोसिटी मान लो वी है तो वी प्लस यू, इस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा स्विमर इस बार। ये ए से बी की दूरी मान लो डी है, इस बार बेटा जो टाइम लगेगा, उसने कहा कि वो टी1 टाइम लगा, वो कितना टाइम लगा टी1, तो टी1 बराबर क्या आएगा, डी डिवाइडेड बाई वी प्लस यू आ गया बेटा। क्लियर है। टी2 टाइम कब लग रहा है, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना है इस बार भी उसको। व्हेन गोइंग अपस्ट्रीम, इस बार वो इससे ऑपोजिट जा रहा है यार, तो इस बार नेट वेलोसिटी क्या होगी उसकी, v माइनस यू होगी, ऑब्वियस है। क्लियर है, तभी तो ज्यादा समय लगेगा इस बार। व्हाट विल बी व्हाट टाइम इट विल टेक इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब वेलोसिटी स्पीड, अगर ना सॉरी रिवर अगर नहीं फ्लो कर रही हो
तो बेटा उस केस में टाइम कितना आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर, की निकालना है अपने को। देखो भाई, टी प्लस यू इज इक्वल टू क्या आएगा, डी बाय टी वन, ठीक है सब। v माइनस यू ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, डी बाय टी टू। मुझे v चाहिए, ऐड कर दो दोनों को। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, टू वी इज इक्वल टू डी कॉमन 1/T1 प्लस 1/T2, और v की वैल्यू d बाई टू बन जाएगी, यहाँ पुट कर दो। t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई v इज वॉट, d बाई टू 1/T1 प्लस 1/T2। तो ये आंसर आ गया आपका 2T1T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ये कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा ही है जो एलिवेटर वाला जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, जो क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई मुश्किल इसमें नहीं था बेटा। ओके, ए बोट कैन रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड। देखो बोट अगर दे रखा है तो मान लो कि स्विमर ही है वो, इन स्टिल वाटर, यानी कि मुझे वी एस गिवन है, मुझे वी एस गिवन है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। वेरी गुड। इट इज यूज टू क्रॉस ए 200 मीटर वाइड रिवर, डी की वैल्यू 200 मीटर है, फ्रॉम साउथ बैंक टू द नॉर्थ, ठीक है। द रिवर करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि यू की वैल्यू भी दे रखी है कि वो 3 मीटर पर सेकेंड है, ड्यू ईस्ट है, तो कोई बात नहीं सर, यही कहानी है बिल्कुल ऐसी की। इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट। कह रहा है कि रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में को पहुंचना है, तो वो किधर जाए, ये बात करना चाहता है। वो इधर नहीं जा रहा, वो परपेंडिकुलर जाना चाहता है, यानी कि नेट वेलोसिटी उधर आनी चाहिए। तो दिस इज सेकंड केस, सेकंड केस, ये वी, ये सर वी एस हो, ये यू हो सर, और इनका रिजल्टेंट ये हो जाए सर। हो गया सर। साइन थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू बता दो क्या आएगी, आप निकाल चुके हो साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, छोटा फैक्टर डिवाइडेड बाय बड़ा फैक्टर 3/5। साइन थीटा इज 3/5, यानी कि सर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, करीब करीब 37 डिग्री आ गई सर। अरे बोलो समझ में आया, फर्स्ट पार्ट हो गया। तो लेकिन ये आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। इन विच डायरेक्शन मस्ट बी टू क्रॉस द रिवर, तो वो देखो ये वाला एंगल आपका आया है। अब वो ऑप्शन अगर होंगे तो बताएगा कि रिवर फ्लो के साथ 127 डिग्री, रिवर फ्लो के साथ 127 डिग्री विल बी द आंसर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन, यानी कि इसी केस में कितना समय लगेगा, कितना समय लग जाएगा। टी बराबर टी, टी कितना है बेटा, विड्थ दे रखी है 200, डिवाइडेड बाय क्रॉसिंग वेलोसिटी कितनी है, वो है वी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि 37 डिग्री। आगे देखना, ध्यान से देखना, गड़बड़ क्या करोगे। आप देखो कि वी एस आपको दे रखा है वो मीटर पर सेकंड में दे रखा है, फिर तो कोई गड़बड़ ही नहीं हो, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ये 5, और बेटा कॉस 37 4/5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, 50 सेकेंड आंसर, 50 सेकेंड, यही आया। इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्ट्रेट टू क्रॉस द रिवर इन ए मिनिमम टाइम। अरे मिनिमम टाइम में जब भी क्रॉस करना चाहते हो तो कैसे फ्लो, कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर, केस वन हो गया बेटा। हाउ फार इट विल ड्रिफ्ट, तो ये भी निकाल दो, ड्रिफ्ट निकाल दो, हमने निकाला था अभी। पहले तो टाइम निकाल दो, टी मिनिमम कितना आएगा। सर टी मिनिमम तो डायरेक्टली डी बाई वी एस कर दो ना, डी की वैल्यू कितनी है 200 है सर, वी एस कितना है वो 5 है, तो कितना समय आया 40 सेकेंड, इससे कम आना भी चाहिए। क्लियर है। वी एस नेट और निकाल दो सर, जब परपेंडिकुलर जंप करेगा तो वी एस नेट क्या आ जाएगा, मुझे लगता है इसी क्वेश्चन में सारे काम खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं अब आगे करने को। वी एस नेट क्या हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना आ गया 25, 25 प्लस 9, और इसको बेटा 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ड्रिफ्ट आ जाएगा।
आई होप क्लियर टू। ये क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है करने के लिए, बट सारे क्वेश्चन करेंगे करेंगे। बहुत क्वेश्चन। ए मैन कैन स्विम एट, देखते रहेंगे जो जो चीजें, जो सेम से क्वेश्चन होंगे वो आप लोग बाद में कर लेना अपना। A man can swim at a speed of this in still water. He starts swimming in a river at an angle of 150 degree to the direction of the water flow and reaches the directly opposite. चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं छोटे छोटे। स्विमर की वेलोसिटी दे रखी है बेटा, vs इज 2 मीटर पर सेकेंड। ही स्टार्ट स्विमिंग इन अ रिवर एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, यानी कि वो ऐसे है बेटा, और 150 डिग्री का मतलब ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ये vs है। एंड रीचेज द डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट, यानी कि सर ये पहुंच कहा गया, ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो सर ये एक ही केस में ऐसा हो सकता है जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जब साइन थीटा की वैल्यू यू बाई वी एस हो जाए। तो सर साइन 60 डिग्री कितना हो गया, √3/2। यू नहीं पता, वी एस पता है सर, वी एस 2 है, तो सर यू की वैल्यू तो √3 मीटर पर सेकेंड आ गई। फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, ये आ गया। अरे कुछ मुश्किल है क्या? If width of the river is 1 kilometer, then calculate the time taken to cross the river. तो भैया इसकी क्रॉसिंग वेलोसिटी कितनी है बताओ? इसकी क्रॉसिंग वेलोसिटी आएगी 2 cos of 60 डिग्री, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। अरे यही आएगा बेटा। इस बार टाइम कितना आ जाएगा आपका? टाइम 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 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 1000 मीटर, और ये वेलोसिटी है 1। टाइम विल बी 1000 सेकेंड्स। डन। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर, बड़ी स्पीड में करूंगा। 2 किलोमीटर वाइड, यानी कि सर डी की वैल्यू 2 किलोमीटर, साथ साथ करते रहना तब समझ में आएगा। फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यू की वैल्यू गिवन है सर 5 किलोमीटर पर आवर। ए मैन कैन स्विम, यानी कि वी एस की वैल्यू दे रखी है सर वो 10 किलोमीटर पर आवर। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। कैसे क्रॉस करना चाहता है? अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉस करना चाहता है। इसका मतलब सर वो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहेगा, 5/10, 1/2। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, रिवर फ्लो के साथ 120 डिग्री एंगल। ये इतना इस लेवल पे इमेजिनेशन एग्जाम में होना चाहिए। इन विच डायरेक्शन 120 डिग्री। क्रॉसिंग टाइम, अरे क्रॉसिंग टाइम क्या होता है? टी इज इक्वल टू, याद करो, डी डी की वैल्यू कितनी है, 2 किलोमीटर। तो ये सब सब किलोमीटर में है, तो इसको 2 में रहने दो। डिवाइडेड बाय क्रॉसिंग वेलोसिटी, वी एस कॉस थीटा। वी एस कितना है सर, 10 है। कॉस 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 30 डिग्री, √3/2। 2 5 10। टी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 √3 r। हो सकता है आंसर आपको मिनट में दे रखा हो, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चा। 24 डिवाइडेड बाय √3 मिनट्स। आगे और करना चाहो तो 8 √3 आ जाएगा। कुछ बच्चा क्या इस क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन। पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर, अब मिक्स से क्वेश्चन आएंगे। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल जब बना लिया उसने, अरे क्या दिक्कत है यार, आसान क्वेश्चन। मान लो इनिशियली जो पार्टिकल है बच्चों, इनिशियली पार्टिकल बेटा यहाँ पर है, वो v वेलोसिटी के साथ है 90 डिग्री, यानी कि जब वो यहाँ पहुंच चुका होगा, ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि सर वी एफ माइनस ऑफ वी आई। वी एफ तो सर इधर है, ये तो इधर है, माइनस ऑफ वी आई नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा सर। इन दोनों का रिजल्टेंट ही डेल्टा वी है, और वो √2v है सर। और ये 45 डिग्री एंगल है। √2v ढूंढ लो, आंसर मार्क करो, आगे चलो। बताओ क्लियर है क्या?
कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अगर 90 के अलावा और कोई एंगल होता तो याद करो, वेक्टर से क्वेश्चन हो रहा है ये। कैसे एंगल हो रहा था याद करो, 2v cos θ/2। एक रिजल्टेंट आया था 2v sin θ/2। ये तो कब आया था? अरे या तो आप इसको याद मत रखो, इसी को याद रख लो कि सर रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट जब क्या होता है, बराबर मैग्नीट्यूड का और थीटा एंगल का होता है, यही तो हुआ था। बराबर मैग्नीट्यूड एंगल 90 डिग्री, 90/2 45 cos 45 1/√2, √2 से ये कट गया, √2v। बोलो क्लियर है क्या? मैन इस बिना पेन टिकाए आंसर क्वेश्चन करेंगे, बिना पेन लगाए। A man is crossing a river flowing with a velocity of 5 meter per second. He reaches a point directly across at a distance of 60 meter in 5 seconds. Find his velocity in the still water. डायरेक्टली पहुंचना चाह रहा है, वो डायरेक्टली पहुंचा है, ड्रिफ्ट जीरो की है। ड्रिफ्ट जीरो कब की है? जब साइन थीटा की वैल्यू क्या कर दी सर उसने? साइन थीटा की वैल्यू उसने कर दी 2, यानी कि 5/VS। लेकिन मुझे तो डी गिवन है, यानी कि मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। मुझे तो पेन में लगा सकता हूँ, यानी कि वेलोसिटी यू की वैल्यू गिवन है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड यार। कोई बात नहीं, 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, वो कहने की बात है, पर करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे बिना पेन लगाए। डी की वैल्यू भी गिवन है आपको, 60 मीटर है बेटा। टाइम भी दे दिया कि 5 सेकेंड में क्रॉस किया है उसने। ठीक है, तो सर टी इज इक्वल टू, तो क्या होगा, डी डिवाइडेड बाय वी एस कॉस ऑफ थीटा, यही तो होता है। तो यहां से सर ये वैल्यू आ गई कि वी एस कॉस थीटा की वैल्यू तो 12 है। लेकिन सर एक चीज और भी तो मुझे समझ में आती है कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2/VS। तो यू तो कितनी है, 5/VS। तो यहां से एक बात और देखो कि VS साइन थीटा इट इज इक्वल टू व्हाट, 5। VS साइन थीटा पता है, VS कॉस थीटा पता है, स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो VS का तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ से VS की वैल्यू मुझे तो लगता है कि 13 मीटर पर सेकेंड ढूंढ कहीं। डन। A swimmer can swim in a still water with the speed of v and the river is flowing with the speed v/2. What is the ratio of the time taken to swim across the river in the shortest time to that of the swimming across the river or the shortest distance? समझ में आई बात? शॉर्टेस्ट टाइम, टी, यानी कि पहले केस में क्या करें, शॉर्टेस्ट टाइम टी एस लिख देता हूं उसको। शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा, जब वो कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर। तो टाइम कितना लगेगा, डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है भैया, वो वी है, ये लो जी। मिनिमम डिस्टेंस के केस में मैं इसको टी डी लिख लेता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में उसको थीटा डिग्री पर जाना होता है। उस केस में बेटा क्या होता है, डी डिवाइडेड बाय किस स्पीड से क्रॉस करना होता है, वी एस कॉस थीटा। तो वी एस तो कितना है, वी ही है। अब मुझे साइन थीटा तो पता है, जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन क्या होती है, p/2 डिवाइडेड बाई वी 1/2। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ क्या आएगा, वी एस कॉस थीटा, cos 30 √3/2। इन दोनों का रेशियो तो पता लगाना था, इन दोनों का रेशियो आ गया आपके पास। क्लियर है? A swimmer can swim in still water with a speed of 2.5 मीटर पर सेकेंड. What is the shortest time taken? मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन, बड़े आराम से कर दोगे आप। करना चाहते हो क्या, कर दो जल्दी। 2.5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है यार, वी आर दे रखी, कर ही लो ना, मैं क्या ही करूंगा, बचा नहीं है। फाइंड थीटा इन द गिवन सिचुएशन, फाइंड द डायरेक्टली लैंड्स ऑन द पॉइंट बी। यहाँ पहुंचाना है, 2 डिवाइडेड बाय, ये भी 2 से है और ये भी 2 से है, तो ये कभी पहुंच ही नहीं सकता। जल्दबाजी में 2/2 नहीं कर देना। मैंने क्या बताया,
हमेशा हमेशा वेलोसिटी बराबर भी नहीं, ग्रेटर ही होना चाहिए, बराबर है तो नहीं होगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा, नॉट पॉसिबल। A river of width 80 meter is flowing at 6 meter per second. A motorboat crosses the river in 10 second and reaches the, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा बड़े आराम से, बड़े आराम से हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन है जो मुझे करवाना है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो आपने अब तक पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, और इसको एक बड़ी छोटी सी अप्रोच के साथ कराऊंगा, इसको ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा आपका। पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं कि इस सवाल में इसने कहा क्या है, जानना क्या चाहता है वो देख लीजिएगा आप, पहले क्या जानना चाहता है ये देख लो आप। Swimmer wants to directly reach the point B starting from point A. The river is flowing along the x-axis. If the velocity of the swimmer is, ये देखो, Vs is under root of 2 by 3 times the velocity of the river, यानी कि u. Find the angle theta from the line AB at which his swimming effort should be directed. क्या चाहता है ये इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। वो ये चाहता है कि यहां पहुंच जाए यार, यहां पहुंच जाए, तो आप क्या करो, एक एक्सिस तो ये बना लो, हमेशा वेक्टर्स में ऐसे ही करो, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर। अब भाई वो कह रहा है कि ये थीटा बताना है, यानी कि ये तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ही, तो ये है वी एस का, इसका कंपोनेंट कितना बना बेटा, वी एस कॉस थीटा, और इधर ये कंपोनेंट क्या बना बच्चों, ये बन गया वी एस साइन थीटा, इसका कंपोनेंट ये क्या बना, यू कॉस 45, और ये कंपोनेंट क्या बना, यू साइन 45। सर उसको बी तक पहुंचना है, इस एक्सिस के अलोंग और कोई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहना ही नहीं चाहिए, तभी तो नहीं जाएगा उधर, नेट इधर होना चाहिए, नेट वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, तभी तो इधर जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन, बचा ही नहीं है। पी एस साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। तो सर वी एस की वैल्यू तो ये रही, अंडर रूट ऑफ 2/3 u, और सर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू, साइन 45 इज 1/√2, और सर यू से यू कैंसिल आउट हो गया, और सर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू 1/√2, तो √3/2, तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ गई, तो एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यही काम करना है, जिधर पहुंचाना चाहते हो उस तरफ नेट होना चाहिए, परपेंडिकुलर वालों को जीरो कर दो, खत्म कर दो। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में जो रिवर स्विमर और अम्ब्रेला वगैरह वाले जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को क्या कर लें, अटेम्प्ट कर लें, अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ लें। कल की क्लास में दो चीजें कवर करेंगे, एक तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और उसी के साथ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें बैंकिंग ऑफ रोड वाला पार्ट आता है, जहां से शॉर्ट शॉर्ट इन दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन, यानी कल की क्लास में एक क्वेश्चन आना तय है, और वो उसी क्लास से आएगा। ठीक है, तो कल की क्लास रखते हैं इसी टाइम पर 5:30 पर, और उसमें करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इतना पार्ट हम करते हैं। थैंक यू, ओके बाय, गुड नाइट।